1 जून को चंडीगढ़ में चुनाव होंगे, जिसको लेकर आज चंडीगढ़ भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके नामांकन में मौजूद है। सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया है, 400 पार का नारा पूरा होता दिख रहा है? बिल्कुल 400 पार का देश बोल रहा है, और जब देश बोलता है तो कामों के ऊपर बोलता है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाया है। देश का रुतबा पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है, और देश के गरीब, देश का किसान, देश की महिला, देश के युवा, उनका जोश और उत्साह बढ़ाने का काम मजबूती से इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने। हरियाणा में भी आप 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है? और हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, बड़े मार्जिन के साथ 10 के 10 कमल के फूल खिला करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। 1 कमल का फूल चंडीगढ़ आएगा, 11 कमल के फूल हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है, बड़े मार्जिन के साथ वो खिला करके, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक आखिरी सवाल, हरियाणा में आप सरकार गिराने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, कितने आप आश्वस्त आपकी सरकार को? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास, गठबंधन गठबंधन के पास मुद्दा नहीं है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और हमारी सरकार ने अभी पिछले महीना पहले विश्वास मत हासिल किया है, और ये लोगों को गुमराह करके उनको बरगड़ाने की कोशिश करें। इनके पास मुद्दा नहीं है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब समय आएगा फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। और गठबंधन कांग्रेस के लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जन का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, उनके पास विश्वास नहीं रहा। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया है, 400 पार का नारा पूरा होता दिख रहा है? बिल्कुल 400 पार का देश बोल रहा है, और जब देश बोलता है तो कामों के ऊपर बोलता है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाया है। देश का रुतबा पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है, और देश के गरीब, देश का किसान, देश की महिला, देश के युवा, उनका जोश और उत्साह बढ़ाने का काम मजबूती से इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने। हरियाणा में भी आप 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है? और हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, बड़े मार्जिन के साथ 10 के 10 कमल के फूल खिला करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। 1 कमल का फूल चंडीगढ़ आएगा, 11 कमल के फूल हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है, बड़े मार्जिन के साथ वो खिला करके, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक आखिरी सवाल, हरियाणा में आप सरकार गिराने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी, कितने आप आश्वस्त आपकी सरकार को? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास, गठबंधन के पास मुद्दा नहीं है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और हमारी सरकार ने अभी पिछले महीना पहले विश्वास मत हासिल किया है, और ये लोगों को गुमराह करके उनको बरगड़ाने की कोशिश करें। इनके पास मुद्दा नहीं है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब समय आएगा फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। और गठबंधन कांग्रेस के लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जन का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, उनके पास विश्वास नहीं रहा। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। बिल्कुल ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि बता रहे थे कि पूरी तरीके से आश्वस्त है, और जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार द्वारा जो नारा दिया गया 400 का, वो नारा भी पूरा होगा, और हरियाणा की 10 की 10 सीटें वो जीते हुए। साथ साथ जो कांग्रेस लगातार सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, वो अपनी कोशिशों में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो गए, किसी तरीके से उनको वो सफल नहीं हो पाएंगे। और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित, अभी 1 महीना पहले ही उन्होंने फ्लोर टेस्ट दिया, और फ्लोर टेस्ट दोबारा देने की कोई जरूरत अभी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।